हाय हेलो नमस्कार। एक लॉजिक ऐसा भी हो सकता है कि शंकर जी ने जहर को कंठ में धारण किया, तो उस समय उस जहर के असर से बचाने के लिए उन पे दूध पानी डाला जाने लगा, वहाँ से यह प्रथा शुरू हुई हो। पर इसमें नियत सोच आचार हो कि चलो शंकर जी के अलावा अगर कोई और भी होता, कोई तुम्हारा अपना पराया सही, उसने जहर पी लिया रहता, तो भाई तुम उसको पहले बचाने की कोशिश करोगे दूध पानी उसका उपचार करके, कि पहले ये देखोगी कि भाई इसका दूध पानी चढ़ाने से हमको ये मनोकामना पूर्ति मिले, ऐसा हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई तुम्हारे पास जितना थोड़ा सा ही दूध है, पर अब वो दूध उसके लिए आवश्यक है, तुम रह सकते हो पर फिर भी तुम्हारे को ये नहीं, पर उसको सोचोगे कि हम इसको क्यों दूध चढ़ाएं, ये तो हमारा कोई मतलब का नहीं है, मरता है तो मरे, अच्छा बुरा निर्बल, इससे क्या हमारा लेना देना है। और फिर वो भी कि हो सकता है कि इसकी मदद करने जाए तो रिस्क मिल जाए हमको, हमारे हाथों हमको और मुसीबत गले पड़ जाए, भले वो अच्छा हो, पर कौन पड़े भाई किसी के लिए कौन मुसीबत में, तो फिर उसमें बहुत से लोग पीछे हट जाएंगे। और जो लोग आगे बढ़ गए उनको कुछ परिणाम मिल जाते अच्छे, तो सब फिर वही असली परीक्षा रहती है। और फिर कभी कभी सब ये देखते कि हाँ भाई ये तो ऐसा है, परीक्षा है तो करना तो पड़ता है, तो वो उम्मीद लेके कि चलो भाई कर भला तो हो भला, तो भाई चले निकले कि अपन भला करेंगे जब भी अपने को भला मिलेगा। चलो भला करा और भला नहीं मिला तो तुम भलाई करना छोड़ दोगे, फिर तुम कैसे, अच्छे कि बुरे, या मैं कैसी, अच्छे कि बुरी। चलो शंकर जी पे दूध पानी चढ़ाया और नहीं देते वरदान, तो फिर वो तो कुछ ऐसा हो गया कि कुछ विलन लोग ऐसे करते हैं ना कि कोई मर रहा हो तड़प रहा हो, तो भाई तो विलन लोग बोलते हैं कि भाई तेरे को इसका उपचार करना है, या तेरे को ये दवाई चाहिए, ऐसा चाहिए, तो पहले तू हमारी ये कामना पूर्ति कर या हमारी ये डिमांड पूरी कर, तो फिर हम तेरी मदद करते हैं। और उसमें भी फिर विलन करते करते नहीं करते हैं, और एक रहता है जिसको मालूम रहता है कि हाँ भाई हो सकता है इसको बचाने के लिए मैं मर भी जाऊं, तो वो बचाने दौड़ता है। तो दोनों बच जाते हैं और भगवान उसको मान देता है। फिर सब निकल पड़ते कि चलो ऐसा है तो फिर हम भी। पर पहले कोई जब तक नहीं आता, जब मिल जाता है कि हाँ ऐसी परीक्षा ली जाती है, ऐसा देने लेने से ऐसा होता है, तो ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, तो सब चले डिपेंड। फिर कभी कभी ऐसा होने लगा कि अच्छे ने अच्छे की मदद करी और उसको अच्छा ही मिली ही नहीं, तो सबने सोचा कि क्या करना। हो सकता है ये भी एक परीक्षा थी कि तुमको अच्छा ही पकड़े रहना है तो उसका परिणाम ही देखना है, दिल से मानो, मतलब
बस जिधर से जीत मिल रही है, कुछ मिल रहा है तभी। हाँ, एक उम्मीद सही है अच्छे से अच्छे व्यवहार की, पर बाय चांस कभी कोई कमज़ोर है, तुम कमज़ोर हो, वो कमज़ोर है, तो छोड़ देते हैं क्या एक दूसरे का साथ? बात यह है अच्छे बुरे व्यवहार और सही गलत के कारण छोड़ना बात अलग है। और एक आर्मी वालों का लेते हैं, बहुत से सैनिक मारे गए, उनकी मतलब टाइम पर उनकी न तो अस्थियाँ बच रही, न उनके शरीर पूरी तरीके से मिल रहे, बस जंग लड़ते लड़ते मारे गए देश के लिए। तो कुछ लोगों ने तो ऐसी भी बातें बनाई, बोले कि सबका अपना अपना नसीब रहता है। किसी ने बोला कि चलो शहीद हो गए अच्छे, ऐसा वैसा। किसी ने बोला अरे वो तो पापी है। ऐसी भी बातें सुनी है कि उनको तो न तो टाइम पे गंगा जल नसीब हुआ, न तुलसी पत्र नसीब हुआ, न उनको आग देने वाला मिला कोई। क्या मालूम किन लोगों के लिए मरने चला गया वो। फिर कुछ केस ऐसे भी सुने कि वो जो मर गया उसके परिवार को कुछ राहत देने की बात है, तो यही पाप पुण्य पिछले जन्म का इसका नहीं उसके करके उनके परिवार वालों को भी वो राशि और रकम देना किन लोगों को अखरा कि भाई इन लोगों को मतलब उनके परिवार तक ये राशि क्यों पहुंचाई जा रही है। और उस पे भी कई ये हुए, कहीं पर हाँ कहीं पर ना हाँ, कहीं पे बोला कि द्रोही था या कहीं पे बोला कि सा, फिर बोला कि जिस परिवार वाले को दे जा रहे हैं वो परिवार गलत है, आदमी सही हो सकता है। कुछ देखा सुना कि भाई परिवार ने बोला, हम कुछ परिवारों ने बोलते हमको राशि चाहिए ही नहीं है, मेरे बेटे ने ये करा और हमने भी हम कर रहे हैं कुछ। और वो परिवार ने राशि लेने से इनकार करा, शायद मैंने टीवी पे देखा था उस समय। तो उनको ज़बरदस्ती वो राशि दी गई और उन्होंने उसकी से कुछ सामाजिक संस्था वगैरह खोलना पसंद करा। फिर होता है देखा देखी कि हाँ भाई, फिर कुछ लोग ऐसे ही बोलने निकल गए कि हाँ भाई हमको भी नहीं चाहिए राशि या इसको भी नहीं चाहिए, सही गलत बहुत विवाद सुने ये आर्मी की इस पे गलत सही न्याय के कि इस सैनिक के परिवार को दी जा रही है, उस सैनिक के परिवार को नहीं दी जा रही, तो ये सैनिक गद्दार था, ये सैनिक अच्छा था, ये पापी था, ये पुण्य आत्मा था। कुछ सैनिक अपाहिज हो गए, तो उसमें भी ये कि भाई ये गद्दार था, किसी को गद्दार बोला गया, किसी को अच्छा बोला गया, और फिर बोला गया कि वहाँ पे भी बहुत ढंटाली हो रही है और यहाँ पे भी। और जो यहाँ से न्याय दिलाने वाले हैं जनता के लोग भी घूमने लगे कुछ। उस सैनिक परिवार का जो टीवी में बताया था, तो वो जहाँ रहते थे वहीं कुछ लोगों ने जो साथ में रहने वाले थे बहुत बुराई करी, और वहीं जो कुछ लोग रहते थे तो किसी ने साथ दिया। और इसमें छल कपटी लोग जो किसी के नहीं, जब दिख रहा है कि बुरा बोलने से तो बुरा बोलने निकल गए अपने आप से, मन जैसे भी वो चाहती थी। फिर देखा कि पल्ला भारी चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो फिर मैंने देखा हम तो पहले से ही तुम्हारा साथ दे रहे थे। बहुत अपने बनने निकल जाते हैं।
ऐसे लोग बहुत करीब से मैंने मेरे आसपास भी देखे हैं। इन सब में बहुत सी जगह, बहुत हर शहर में हो सकता है, शायद हर गांव में हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे निकले जिनको जिधर से भी पैसे मिलते बस वो उधर से बोलना शुरू कर देते। और ऐसे विलन रहते हैं कि सिर्फ पैसों के लिए ही नहीं, उनको अगर किसी से दुश्मनी भी निकालनी है तो अंदर के अंदर दुश्मनी भी निकालते हैं। पैसे लेके भी इधर से उधर, वो जिधर से उनको काम करना रहता, बुराई करनी रहती तो बुराई करते हैं। कम ज़्यादा वोटिंग के लिए, गवाही के लिए, भीड़ जमा करके आंदोलन करने के लिए। तो ऐसे कुछ लोगों ने धंधा ही बना लिया कि अब जिधर से भी पैसे मिले उधर बोलना शुरू कर दो। अपने को तो पैसे मिल रहे, क्या जा रहा है। अब कोई आतंकवादी हो, कोई आर्मी वाला अच्छा हो बुरा हो, अपने को पैसे मिल रहे, अपना चल रहा है। और उसमें अपने को बात पलटते भी के भी बहुत मौके मिलते हैं उन लोगों को। और समाज सेवक भी कहलाते, राजनीति भी, कि हाँ भाई हमको मालूम नहीं था, वो ऐसा नहीं था। ऐसे बनते हुए लोग बहुत हैं। जानते भी हैं कि हाँ कुछ अच्छा है, पर पैसे का ऑफर जब ज़्यादा हो और सही गलत और फिर दिख रहा है कि इधर तो अपन साथ दे देंगे तो मुसीबत मिल जाएगी या वैसा, बस वो कभी कभार उनकी मुसीबत और इससे जहाँ से तो वहाँ साथ देना पसंद करते हैं। इससे उनको बात बदलते आती है। और वैसे लोग समाज सेवी, निष्पक्ष भाव में से भी हो सकते, जनता में से भी हो सकते, राजनीति वाले भी हो सकते, गरीब अमीर में से भी हो सकते हैं। और गलत बात बनवाने वाले तो किसी अच्छे से अगर बात बनानी है तो उसको इमोशनली, कुछ उसकी मजबूरी व्यवस्था का फ़ायदा उठा के भी मजबूर किया जा सकता है। भीड़ जमा करना और गलत निर्णय के लिए तैयार करना, ब्लैकमेलिंग करना। तो सभी निर्णय सही हुए ऐसा हो ही नहीं सकता।